वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोरेटर BS3 के बारे में, जो BS3 के पल्सर गाड़ियों में लगता है। और इसमें हम लोग बात करेंगे 3 सर्किट के बारे में। पहला इसका आइडलिंग सर्किट, दूसरा इसका इकोनॉमिक सर्किट और तीसरा इसका मेन सर्किट, पावर सर्किट, हाई सर्किट, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो और इसमें कुछ लगने वाले पुर्जे और कुछ पुर्जों का वर्किंग, जैसे फ्लोडर, मेन जेट, पायलट जेट, एयर कंट्रोल स्क्रू, इधर क्यों होल्स होते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस होल का क्या काम है, इस होल का क्या काम है। तो इन सब जितने भी सब चीज़ें हैं इसके बारे में हम जब जानेंगे पूरी अच्छी तरह से। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ आप लोग को अच्छे से समझा दूँ। और ऐसे भी आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे जितने भी नए व्यूअर होंगे जिनको नहीं पता होगा उनके लिए भी है। तो हम लोग शुरू करते हैं कार्बोरेटर के बाउल से। ये है कार्बोरेटर का बाउल, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका ड्रेन स्क्रू, जैसे कि जब भी हमें कार्बोरेटर को ड्रेन करना रहता है, जैसे पानी चला जाए, कचरा चला जाए। और ये ओवरफ्लो वाली पिन, ये पिन देख रहे हैं हमेशा इस बाउल से ऊपर है, ठीक है। तो बाउल से ऊपर इसलिए है क्योंकि जब भी फ्लोडर अगर काम नहीं कर रहा है या फ्लोट पिन कट गया या फ्लोट पिन में कुछ कचरा आ गया, तो अगर उस समय फ्यूल ओवरफ्लो होने लगता है, तो जब फ्यूल यहाँ तक आ जाता है तभी ओवरफ्लो होना शुरू होता है। यहाँ तक आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर आके पेट्रोल ओवरफ्लो होने लगता है, तो यहाँ से गिरने लगता है, ड्रेन हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हमारा फ्लोडर जो है अच्छे तरीके से काम ना करता। जैसे फ्लोडर यहीं पर फंस गया, अगर यहीं फंस गया तो क्या होगा कि पिन जो है पैसेज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। ब्लॉक नहीं करेगा तो पेट्रोल कंटिन्यू इसमें आता रहेगा और बाउल में भर जाएगा, फिर ओवरफ्लो होकर यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा फ्लोडर जो पेट्रोल में तैरता रहता है हमेशा। ये है फ्लोट पिन, ये है फ्लोट पिन, ये है फ्लोडर। जब भी आप कार्बोरेटर खोले या ओवरफ्लो की प्रॉब्लम हो तो इसमें चेक करना है कि ये पंचर ना हो। अगर ये पंचर हो जाता है तो इसमें फ्यूल भर जाता है और ये नीचे ही लटका रहता है, ऊपर नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरी इसकी जो पिन है, पिन का भी मोमेंट चेक करना होता है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो इस तरह से पूरी तरह से इस तरह से मूव करना चाहिए, ऐसे जैसे अभी मूव कर रहा है। फिर आते हैं अगर वो इसके इस वाले होल पे, अगर ये वाला होल आपका ज़रा सा भी कट गया, कचरा हो गया, तो कचरा तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन अगर ये होल कट गया है तब तो आपको कार्बोरेटर पूरा रिप्लेस करना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर आता है इसका ये मेन जेट, और इधर लगा है आप छोटा वाला देख रहे हैं पायलट जेट। पायलट जेट को पायलट जेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पायलट जेट का काम होता है इंजन को चला के रखना। आप थ्रॉटल ले या न ले, ये हमेशा इंजन को चलाता रहता है, इसलिए इसको पायलट जेट बोलते हैं। और उसके बाद फिर आता है इधर पे, अब इन दोनों जेट के लिए हवा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, इनटेक से, ये रहा। और ये यहाँ से फ्यूल लेगा पायलट जेट से। और ये एयर कंट्रोल स्क्रू जो एयर को कंट्रोल करता है, कितना मिक्सचर जाना है, रिच मिक्सचर जाना है, मतलब गाढ़ा मिक्सचर जाना है, हल्का मिक्सचर जाना है, तो यहाँ से कंट्रोल होता है। दूसरा होता है इसका ऑटो चोक, मैनुअल चोक, इसमें ऑटो चोक नहीं है। और उसके बाद फिर आता है यहाँ पे इसका वैक्यूम पिस्टन। वैक्यूम पिस्टन आपको खोल के दिखाते हैं। सारा स्क्रू मैं पहले से ही ढीला कर लिया हूँ ताकि थोड़ा समय बचे और ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। ये इसका वैक्यूम पिस्टन है। अगर इस कंडीशन में इसका डैम्पर रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। देख रहे हैं ये ख़राब हो चुका है, मैं केवल वीडियो बनाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये ख़राब हो चुका है। इसको वैक्यूम पिस्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वैक्यूम से चलता है। जब भी आपका गाड़ी का थ्रॉटल खींचते हैं तो बटरफ्लाई ऊपर की तरफ जाता है। जब बटरफ्लाई ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से एयर इंटैक होता है, बहुत तेज़ी से इन दोनों होल से इंटैक होता है एयर, और यहाँ पर आके वैक्यूम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वैक्यूम पिस्टन अपने आप ऊपर आता है। जब अपने आप ऊपर आने लगता है तो इसमें लगा हुआ जो जेट पिन है, ये फ्यूल को ऑटोमाइजर द्वारा यहाँ से अंदर इधर
कंबस्टर चैम्बर की तरफ भेजता है, यानी कि एयर इधर से आ गया और फ्यूल यहाँ से आ गया, दोनों का मिक्सचर जाना स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं पर आप ध्यान से देखेंगे एक होल यहाँ पर भी है। वो होल किसके लिए है? वो है चोक के लिए। जब चोक हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो यहाँ से आपका एयर आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से फ्लो होता है, इस वाले देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ इस वाले होल से फ्यूल आना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, बटरफ्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बटरफ्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एक्सीलरेटर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बस किक मारिए स्टार्ट हो जाती है, किक या सेल्फ। ठीक है, तो आप देख लिए इसका सारा सर्किट आप समझ गए होंगे। और आइडलिंग सर्किट का काम क्या होता है, जब आप थ्रॉटल नहीं लेते हैं, जब थ्रॉटल नहीं लेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक होल है, बहुत छोटा सा पैसेज है, ये रहा बिल्कुल बटरफ्लाई के पास, यहाँ पर बारीक। ये कभी भी होल नहीं बंद होता है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो गाड़ी आइडलिंग पे नहीं चलेगी। गाड़ी को हमेशा आइडलिंग पे चलाने के लिए पायलट जेट का जो होल है वो हमेशा फ्री रहना चाहिए, जो यहाँ पर फ्री रहता है हमेशा, ये ब्लॉक नहीं होता। कितना भी बटरफ्लाई बंद हो जाए ये हमेशा यहाँ पर ओपन ही रहता है, इसीलिए इसको पायलट जेट बोलते हैं। और इकनॉमी में क्या होता है, बटरफ्लाई बस इतना खुला होता है और फ्यूल जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग गाड़ी को 50, 60, 40 की स्पीड में चलाते हैं, उसको इकनॉमी स्पीड बोलते हैं। और जैसे हमें हाई या पावर चाहिए, अधिक फ्यूल कंजम्पशन चाहिए, तो ये पूरा खुल जाता है बटरफ्लाई और वैक्यूम पिस्टन पूरा ऊपर आ जाता है, इस तरह से, इस तरह से ऊपर आ जाता है पूरा, आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से पूरा ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से जब पूरा ऊपर आ जाएगा तो फ्यूल और एयर पूरी तरह से जाना स्टार्ट हो जाता है, जो गाड़ी पूरी पावर में पूरी थ्रॉटल के साथ चलती है। और एयर कंट्रोल स्क्रू, इसका काम होता है कि फ्यूल एयर में कितना रिच करना है, कम करना है, मतलब इसको एयर को कंट्रोल करता है। अगर जैसे इसमें माइलेज भी कंट्रोल होता है। अब इसमें तो सुविधा रहती है कि इसको कितना खोलना और कितना कसना चाहिए। देखिए ये तो डिसाइड करता है किस कंपनी का, जैसे यूकॉल का कार्बोरेटर है, यूकॉल का कार्बोरेटर है तो इसको ये खुलता है आपका ढाई चूड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ढाई चूड़ी इसको खोलते हैं। इससे क्या होता है, जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सही जाता है। अगर इसको जैसे जैसे आप ज़्यादा ओपन करते जाएंगे तो ज़्यादा जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, एयर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा एयर हो जाएगा और फ्यूल कम होगा, तो उसमें क्या है, गाड़ी नॉकिंग करेगी, चलने में झटके लेंगी, गाड़ी हो सकता है आइडलिंग भी फ्लैक्चुएट हो। तो हमेशा इसको जितना इसका दिया गया है ढाई ही रखना चाहिए। ठीक है, और रिच पेट्रोल करने के लिए, जैसे हवा में ज़्यादा पेट्रोल ऐड करना है तो उसके लिए मैनुअल चोक, ये क्या है, गाड़ी को स्टार्टिंग के लिए परफेक्ट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और कोई वीडियो आप लोग को चाहिए तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, तो हम बनाएंगे।